हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। तो जैसे कि आपको पता है हमारे पहले के सेशंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। इसको हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। फिर उसमें हम लोग ने कुछ टर्म्स देख लिए थे, व्हाट इज़ हार्मोनिक्स, व्हाट इज़ ओवरटोन, ये भी हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और मैंने आपको बोला था कि ये हार्मोनिक्स और ओवर टर्म्स हम लोग आगे वाले सेशंस में कंप्लीट करेंगे। तो अभी यहाँ पर ये जो सेशंस हम लोग करने वाले हैं, पहला हम लोग आज करने वाले हैं एंड करेक्शन, कि एंड करेक्शन होता क्या है, कहाँ पर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक ऑर्गन पाइप होगा। उस ऑर्गन पाइप में हम लोग एक साइड, एक नॉर्मल पाइप है, उसके एक साइड हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर हमारी वेव कैसे ट्रैवल कर रही है। फिर हम लोग ने दोनों साइड से पाइप को ओपन कर देंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। और फिर उन्हीं एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि हार्मोनिक्स कैसे बनेगी और ओवरटोन्स कैसे बनेगी। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं, क्या क्या, एंड करेक्शन और वाइब्रेशन एट वन एंड क्लोज। ठीक है, एक एंड से हम लोग क्लोज कर देंगे। तो फटाफट हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे टॉपिक एंड करेक्शन, फिर उसके बाद में हम लोग आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट टॉपिक लगा लो आज का। आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा एंड करेक्शन। एंड करेक्शन, तो जैसे कि आपको इस वर्ड में ही दिख रहा है कि कुछ करेक्शन होने वाला है, कहाँ पर, एंडिंग में कुछ करेक्शन होने वाला है। तो फटाफट मैं इसका पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, पूरा क्लियरली कर दूंगा कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, थ्योरी पार्ट हम लोग देख लेंगे जो हमारी बुक में दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, पहले कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद में थ्योरी पढ़ना है, दोनों चीज़ें हमें करनी है। तो देखो हमारे पास एक ऑर्गन पाइप होता है। ठीक है, एक नॉर्मल हमारे पास पाइप है, ऑर्गन पाइप। ठीक है, कुछ वो ऐसे दिखेगा हमें। ठीक है, कुछ हमारे पास है, कुछ ऑर्गन पाइप होगा। ठीक, इस ऑर्गन पाइप में हमारे पास दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी कि उसका एक साइड जो है, एक कॉर्नर वो होगा क्लोज्ड, और एक कंडीशन होगी जहाँ पर ये दोनों एंड जो होंगे वो ओपन होंगे। ठीक है, एक कंडीशन क्या है हमारी, एक में हमारा एंड क्या होगा, क्लोज्ड होगा, एक हमारा एंड, एक कंडीशन में हमारा दोनों एंड ओपन होगा। तो अभी देखो क्या करेंगे, हम लोग एक ट्विनिंग फोक लेंगे। ट्विनिंग फोक मतलब क्या, एक ऐसी तरीके की फोक होती है जिसको अगर हम लोग ने एक बार किसी सॉलिड पे मारा, किसी सॉलिड पे हम लोग ने मारा, तो इसमें वो क्या करने, वाइब्रेट करने लगती है, कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। और वो फ्रीक्वेंसी उस ट्विनिंग फोक के ऊपर लिखी होती है। आप लोग जब फिजिक्स का प्रैक्टिकल करोगे तो ये वाला फोक का एग्जाम्पल आपको आएगा ही आएगा, एक्सपेरिमेंट आएगा, तो उस पर आपको फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। ठीक है, वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग ट्विनिंग फोक से मारेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात किस में करने वाले, हम लोग इसमें इस टॉपिक पे बात किस में करने वाले, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में बात करने वाले। कौन सी वेव्स पे, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में बात करने वाले। ठीक है, अभी तक हम लोग ने ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात की थी। ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या, हम लोग ने 3 एग्जांपल देख लिए थे। जब हमारे पास यहाँ पर सॉलिड था और यहाँ से हम लोग वेव भेजते थे। ठीक है, वेव भेजते थे, तो यहाँ पर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पर ये सॉलिड आ गया। सॉलिड पार्टिकल को ये ट्रफ जो है रस्सी उठा नहीं पाती, क्योंकि ये रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, रेयर से डेंसर की तरफ जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, पलटी मार के रिटर्न ट्रफ बन के आ जाता है। करेक्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने किए थे। अगर मैंने यहाँ पर रिंग बांध दी तो रिंग यहाँ पर क्या बन जाता था, ये रस्सी डेंसर मीडियम बन जाते थे और ये रेयर मीडियम। तो हमारी जो फिर से क्या आता था, हमारा ट्रफ गया था, ट्रफ रिटर्न बन के आता था। ये हमारा किस में था, ट्रांसवर्स वेव में था। किस में था, ये हमारा ट्रांसवर्स वेव में। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करने वाले वो होगा लॉन्जिट्यूडनल वेव। कौन सा होगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होगा। ठीक है, अभी लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब हमारा साउंड पार्टिकल्स, साउंड वेव्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले। किसके बारे में, साउंड वेव्स के बारे में। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस समझ गया ना। यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग यूज़ नहीं करने वाले, यहाँ पर हम लोग साउंड वेव्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लेना। अभी यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ट्विनिंग फोक लिया और ट्विनिंग फोक को हम लोग ने ऑर्गन पाइप के एक कॉर्नर पर मारा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग ने मारा तो हमें पता है यहाँ पर क्या होगा। अभी यहाँ पर देखो, हमें ये कॉन्सेप्ट भी पता है कि जब हमारी वेव जाती है तो उसमें दो चीज़ें बनती है। क्या क्या बनता है, एक नोड बनता है, एक एंटी नोड बनता है। ये भी आप लोगों को पता है। देखो क्या था, मैंने बताया था आपको, दो मेरे पास फिक्स कॉर्नर है, यहाँ पर हम लोग ने स्ट्रिंग बांध के रखी है। अगर मैंने इसको ऐसे रिलीज़ करके ये किया, पुल करके रिलीज़ किया, तो ये क्या बनता था, ऐसा हमारे पास वेव बनती थी। ठीक है, उनके फिक्स्ड पॉइंट जहाँ पर हमारा पार्टिकल मूव नहीं कर पाता था, वहाँ पर हम लोग क्या बोलते थे, नोड बनता था। और उसके जहाँ पर हमारा मैक्सिमम होता था पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, उसे हम लोग एम्पलीट्यूड एंटी नोड बोलते थे। क्या बोलते थे, एंटी नोड बोला जाता था। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, ट्विनिंग फोक किया हम लोग ने, तो यहाँ पर हमारी वेव ट्रैवल करेगी। ठीक है, हमारी वेव क्या करेगी, यहाँ पर ऐसे हमारी वेव ट्रैवल करेगी। अभी ये एंड करेक्शन क्या है, ये हमारी ट्विनिंग फोक ऐसे यहाँ से ट्रैवल करेगी। अभी देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ओपन एंड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप लोग कुछ बातें याद कर लो कि जहाँ पर क्लोज एंड है, यहाँ पर क्लोज एंड है मतलब यहाँ के पार्टिकल क्या करेंगे,
मूव नहीं करने वाले, ठीक है। यहाँ के पार्टिकल क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे। जब यहाँ के पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, यहाँ का पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था, इसको हम लोग ने नाम क्या बोल दिया था, नोड। यहाँ का पार्टिकल भी मूव नहीं कर रहा था, यहाँ पर हम लोग ने क्या बोल देंगे, पार्टिकल का नाम नोड। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, नोड बन गया। तो हमारे बुक में क्या बोला गया है कि जो क्लोज्ड एंड होता है, फिक्स्ड एंड, क्लोज्ड एंड, उस वहाँ पर जो भी पॉइंट बनेगा वहाँ पर हम लोग उसको नोड बोल देंगे इसके बाद में। तो ये एंड करेक्शन क्या है, फिर से पॉइंट हमारा वही रह जाता है कि एंड करेक्शन क्या है। तो हमारे बुक में क्या बोला गया, साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला कि हमारी जो वेव होती है, ठीक है, वेव उन्होंने बोला कि जैसे ओपनिंग होती है, ठीक है, जस्ट ओपनिंग ऑफ द पाइप, ये जो हमारी ओपनिंग है, ठीक है, जस्ट ओपनिंग पे हमारा एंटीनोड नहीं बनता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर देखो हमारी वेव ऐसे ट्रैवल करके जाएगी, ठीक है, ऐसे ट्रैवल करके बाहर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर कोई एंटीनोड बनेगा। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या देखा कि यहाँ पर जस्ट ओपनिंग पे, मतलब एकदम लेवल पे, यहाँ के इस लेवल पे ही एंटीनोड, मतलब यहाँ पर कहीं पर एंटीनोड बनना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनता है। यहाँ पर क्या होता है, नहीं बनता है, वो थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वो पाइप के बाहर जाके एंटीनोड बनाता है, बाहर जाके वो एंटीनोड बनाता है, मतलब ये एंटीनोड बनाता है। ये जो यहाँ पर इतना बड़ा हो गया, पाइप से ऊपर थोड़ा सा जो बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं एंड करेक्शन ई। क्या बोला जाता है, एंड करेक्शन ई। इसमें कोई डाउट, क्या बोला मैंने, ये जो एंटीनोड बनता है ओपन साइड में जो एंटीनोड बनता है, वो थोड़ा सा ओपनिंग से थोड़ा सा आगे की तरफ जाके एंटीनोड हमारा बनाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है प्रॉब्लम। अभी देखो यहाँ पर, अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर देखते हो फटाफट, अभी देखो इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे फटाफट। आ जाओ फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा एंड करेक्शन, इस ई को, ये जो हमारा ई है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन की वैल्यू क्या होती है, एंड करेक्शन की वैल्यू होती है ई इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू डी, वेर डी इज द इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब, वेर डी इज द इनर डायमीटर ऑफ द पाइप, सॉरी, क्या होता है वो, इनर डायमीटर ऑफ द पाइप। अगर मुझे डायमीटर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेडियस के टर्म्स में। तो रेडियस क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ई इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर, यहाँ पर क्या जाएगा 0.6 आर। आपको कुछ बुक्स में ऐसे वैल्यू मिलेगी, कुछ बुक्स में आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग ये वैल्यू लेके चलेंगे, बाकी का हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी आप लोग बोलोगे ठीक है सर, ये वाला समझ में आ गया कि ये थोड़ा सा हमारा ऊपर एंटीनोड बनता है, एंटीनोड ऊपर बनता है, इसलिए हमारा यहाँ पर एंड करेक्शन हम लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो अभी आपको कुछ बातें याद रहनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर टोटल लेंथ, यहाँ पर ये टोटल लेंथ मुझे बोली गई है कि ये ले लो L, ठीक है, और मुझे बताना है कि यहाँ पर ये वेव का एक पूरा L कितना बन रहा है, पूरी यहाँ की लेंथ कितनी बन रही है, कैपिटल L। तो कैपिटल L को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैपिटल L को हम लोग नॉर्मली कैसे लिख देंगे, L प्लस L इज इक्वल्स टू ये स्मॉल l प्लस ई, स्मॉल l प्लस ई लिख देंगे, ठीक है। कौन से केस में, जब हमारा एक एंड क्लोज होगा, जब हमारा एक एंड क्लोज होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी देखो, अभी अब हम लोग क्या करेंगे, अभी ये हो गया हमारा पहला केस। सेकंड केस मैंने क्या बोला कि आपका एक एंड क्या होगा, एक एंड आपका ओपन होगा, एक एंड आपका दोनों पे एंड क्या हो जाएगा, अपना ओपन हो जाएगा। जब दोनों एंड ओपन हो जाएगा तो ये हो गया हमारा पहला केस, ठीक है, ये हमारा पहला केस। सेकंड केस देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ गया सेकंड केस में हम लोग ने दोनों ओपन कर दिया। और एक बात याद रख लो, ये ओपन, ये जो ऑर्गन पाइप होता है, ठीक है, इस ऑर्गन पाइप में जितने नोड्स बनते हैं उतने ही एंटी नोड्स बनते हैं, यानी क्या बोला, जितने नोड्स बनते हैं उतने ही एंटी नोड्स बनते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, डायग्राम में देखो ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोड एंटी नोड कहाँ पर बनेगा, आप लोग बोल दोगे सर यहाँ पर एक एंटी नोड आ गया, यहाँ पर एक एंटी नोड आ गया, ठीक है। और कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर क्या बना हमारे पास, नोड, यहाँ पर क्या बन गया, एंटी नोड। और क्या बना हमारे पास, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर एक एंटी नोड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक एंटी नोड आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चलते हैं। चलो, तो यहाँ पर देखो, आगे हम लोग जाएंगे, इसमें आपके पास दो चीज़ें आएंगे, दो वेव आएंगे। तो मैं आपके पास हमारे डायग्राम में दिया है, वो वाला वेव मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, बाद में ये दूसरा वाला हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये वाला हम लोग आगे करेंगे। अभी हमारे पास जो वेव दिया है वो वाला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, वो वाला हम लोग देख लेंगे। उसमें क्या दिया है हमारे पास, एक वेव बनाई है, क्या किया गया, एक वेव, एक लूप बनाया गया, एक क्या किया गया हमारे पास, एक लूप बनाया गया। बोथ दी एंड्स में देखो, आपके बुक में भी दिया है वो डायग्राम, आप लोग उसमें भी देख सकते हो, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। ओपन एट बोथ दी एंड, ओपन एट बोथ दी एंड, कैसा दिया डायग्राम, ये हो गया हमारा, ऐसा डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम आप थोड़ा समझ लो अच्छे से।
यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन गया मेरा नोड, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा मेरा एंटी नोड। अभी आपको पता है मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पर भी क्या बनेगा, एंटी नोड। जस्ट ओपनिंग ऑफ द पाइप, ओपनिंग ऑफ द पाइप में हमारा एंटी नोड नहीं बनने वाला, थोड़ा सा ऊपर जाके बनता है। तो मैं यहाँ पर बोल दूँ कि इतना ऊपर जाके बन रहा है, ठीक है, इतना ऊपर जाके ये ई एंड करेक्शन अपना हमारा क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है, करेक्ट है। यहाँ पर भी हम लोग ले लेंगे कि यहाँ पर भी सर दोनों साइड से ओपन है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, इतना क्या आ गया मेरा ई आ गया, एंड करेक्शन आ गया, करेक्ट है। अभी आपको थोड़ा सा वेव फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। वेव फॉर्म के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ। एक पूरी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है। आधी वेव को क्या बोलते हैं, लैम्बडा बाय 2 बोलते हैं। उसकी आधी वेव को क्या बोलते हैं, लैम्बडा बाय 4 बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 4। अभी यहाँ पर ये आधी वेव थी, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, आधी की आधी वेव है, दिख रहा है आपको, ये ऐसे पूरी जाके ऐसे बनेगी, ठीक है, ये आधी वेव है, ठीक है, आगे जाके और ऐसा पूरा पूरा ऐसा बनेगा। तो ये कितना हो गया था लेंथ, लैम्बडा बाय 4 हो गया था। ये लेंथ कितना हो गया था हमारा, लैम्बडा बाय 4 हो गया था। ऐसे यहाँ पर हम लोग लेंथ बोल देंगे कि ये मेरी आधी लेंथ इधर पे, आधी लेंथ इधर पे है, ठीक है। तो आधा आधा कितना बन गया, ये यहाँ पर देखो आधा हिस्सा ये है, मतलब ये एल बाय लैम्बडा बाय 4 और ये आधा है लैम्बडा बाय 4। तो क्या कितना टाइम्स हो गया, 2 लैम्बडा बाय 4 हो गया, ठीक है। ये लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, 2 लैम्बडा बाय 4। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो फिर से हम लोग क्या ले लेंगे, इसकी लेंथ एल ले लेंगे, ओके, स्मॉल एल। एंड करेक्शन के साथ हम लोग ने यहाँ पर ले लिया लेंथ, यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, मतलब यहाँ पर लैम्बडा बाय 4, यहाँ पर लैम्बडा बाय 4 है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 4 बन गया, 1 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचा, लैम्बडा बाय 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी हमारी, लैम्बडा बाय 2 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी हमारी, लैम्बडा बाय 2। इसका मतलब मेरी ये हाफ वेव कंप्लीट है, हाफ वेव यहाँ पर कंप्लीट है। तो यहाँ पर अभी एंड करेक्शन कैसे लिखोगे, यहाँ पर जब ये केस होगा, जब हमारे दोनों एंड ओपन होंगे, उस केस में हमें क्या लिखना है, L इज इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई, स्मॉल एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई, क्योंकि दोनों ओपन एंड में दोनों हमारा ई है। यहाँ पर भी कुछ एंड करेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ हमारा एंड करेक्शन हो रहा है। बातें समझ में आ रही है, क्या क्या मैंने बोला, बातें समझ में आ रही है, ठीक है। इस केस में अच्छे से याद रखना, जितने नोड्स बनने वाले उतने एंटी नोड्स बनने वाले, ठीक है। इस वाले केस में जहाँ पर हमारा एक हमारा जो पाइप होगा वो एक साइड से क्लोज होगा, ठीक है। समझ में आ गया, फटाफट नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम लोग इसका थ्योरी देखते हैं। चलो नोट डाउन कर लिया, कोई भी डाउट आया। एंड करेक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा एंटी नोड पाइप से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनता है, पाइप से थोड़ा सा, पाइप की जो ओपनिंग होती है ये ओपनिंग है हमारी, लेकिन हमारा एंटी नोड कहाँ पर बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। तो उतना करेक्शन कंसिडरेशन करना है हमें, इसलिए हम लोग एंड करेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन की वैल्यू क्या है, E इज इक्वल्स टू 0.3D। अगर हमें इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए, रेडियस चाहिए, तो हमें E इज इक्वल्स टू 0.6 R हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू क्या है, 2R, तो आप लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हो। पूरी वेव को पाई बोलते हैं, आधी वेव को पाई बाय 2, पाई बोल रहा हूँ लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, और यहाँ पर लैम्बडा बाय 4, ठीक है। ये सब बातें आपको पता हो गई। यहाँ पर पहला ये इक्वेशन मेरा ये है, सेकंड के लिए इक्वेशन मेरा ये है। चलो फटाफट इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे का डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। थ्योरी भी पढ़ना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर फिर भी आपको अगर थ्योरी भी थोड़ा सा 10 मिनट अगर आपके पास ज़्यादा हो, तो आप लोग थ्योरी का भी वीडियो आगे का कंटिन्यू देख लो, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देख लो, आपको और थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर देखो आपके सामने ये रहा, व्हेन एन एयर कॉलम वाइब्रेट्स आइदर इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड और ओपन एट बोथ द एंड्स, बाउंड्री कंडीशन डिमांड्स दैट देयर इज ऑलवेज एन एंटी नोड एट द ओपन एंड, since the particle of the medium are comparatively free, and a node at the closed end, since there is hardly any freedom for the particles to move, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, एंटी नोड बनता है और एक नोड बनता है। एंटी नोड क्यों बनता है, क्योंकि एक जो ओपन एंड होता है वहाँ पर हमारे एयर मॉलिक्यूल्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो वो हमारा क्या करता है, थोड़ा सा वेव ऊपर की तरफ आके बनता है, ठीक है। साउंड वेव है, फ्रीली अवेलेबल होता है, तो थोड़ा सा धक्का मारने का उसके पास पॉसिबिलिटीज़ होता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर पुश कर देता है पार्टिकल्स को, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा गया है यहाँ पर कि, और जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर पार्टिकल्स मूव करने का वे नहीं होता है, हमारे पास जगह नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर क्या बन जाता है, नोड बन जाता है। आगे, द एंटी नोड इज नॉट फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द ओपन एंड, बट इट इज स्लाइडली बियॉन्ड द ओपन एंड, एज एयर इज मोर फ्री टू वाइब्रेट, देयर इज कंपेरिजन टू एयर इनसाइड द पाइप, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बोला गया है, जो मैंने आपको बताया था कि वो एकदम टॉप पे, मतलब पाइप के एकदम एंड पे नहीं बनने वाली, जो ओपन एंड होता है वहाँ पर नहीं बनेगा एंटी नोड, हमारा थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की तरफ, स्लाइटली कहाँ पर, ऊपर की तरफ हमारा एंटी नोड बनेगा। क्यों बनेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारे पार्टिकल्स कैसे है, फ्री है, पार्टिकल्स फ्री है, तो उसको थोड़ा सा पुश कर देता है और हमारा एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, ओके। आगे देखो क्या बोला गया है, ऑल्सो एज एयर पार्टिकल्स इन द प्लेन ऑफ ओपन एंड ऑफ द पाइप आर
not free to move in all the direction. Reflection take place at the plane at small distance outside the pipe. तो यहाँ पर देखो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ ये पॉइंट क्या बोला गया है. ऑल्सो हैज़ एयर पार्टिकल्स इन द प्लेन ऑफ ओपन एंड ऑफ द पाइप आर नॉट फ्री टू मूव इन ऑल द डायरेक्शन. ठीक है, तो अभी वो हमारा जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं पर भी नहीं है, वो क्या है ऊपर स्टेबल है. जैसे हमारे कोई हमारा वाइब्रेशन आएगा, पार्टिकल्स नीचे से वाइब्रेशन से आएंगे तो वो क्या करते हैं, थोड़े से उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ऊपर की तरफ वो निकलते हैं, क्योंकि नीचे वाला हमारा एंड है, एंड पार्टिकल है तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ आएगा. ओके, यहाँ पर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट द प्लेन एट स्मॉल डिस्टेंस आउटसाइड दी पाइप. तो थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा होता है, वहाँ बहुत थोड़ा सा है, जो साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि बराबर एग्जैक्टली ओपनिंग में नहीं बनता, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर बनता है हमारा एंटीनोड. द डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड द पोजिशन ऑफ एंटीनोड इज कॉल्ड द एंड करेक्शन. चलो डेफिनेशन लिख लो. द डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड ऑफ द पाइप, and the position of antinode is called the end correction. डेफिनेशन पूछा है 1 मार्क्स के लिए, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है. डेफिनेशन मार्क करो, डेफिनेशन अलग से लिख लो, लिखना बिल्कुल भूलना मत. तो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स, तो रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग ने देखा, तो यहाँ पर भी रेनॉल्ड्स है. टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन द एंड करेक्शन एट द एंड इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू 0.3 D, वेर D इज द इनर डायमीटर ऑफ द वायर. ओके, तो मैंने जो आपको बताया था E इज इक्वल्स टू 0.3 D, वेर D क्या स्टैंड करता है, D स्टैंड करता है इनर डायमीटर ऑफ द वायर पाइप. Thus the length L of the air column, कैपिटल L जो हमने कैलकुलेट किया था, is the difference from the length of the small l of the pipe. ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया हमारा टॉपिक खत्म. तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल गया, एंड करेक्शन का डेफिनेशन मिल गया हमें. फिर उसके बाद में रेनॉल्ड्स ने क्या बताया था कि एंड करेक्शन कैसा दिया गया है, E इज इक्वल्स टू 0.3 D दे दिया है, वेर D स्टैंड्स फॉर इनर डायमीटर ऑफ द पाइप, E स्टैंड्स फॉर एंड करेक्शन. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन दे दी है. पहली कंडीशन, फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. ठीक है, तो हमारा एक पाइप क्या है, एक तरीके से एक साइड से बंद है, तो उस टाइम पे हमारा एंड करेक्शन क्या होगा, द करेक्टेड लेंथ ऑफ द एयर कॉलम L. तो जो करेक्टेड लेंथ होगी हमारी एयर कॉलम की, एयर कॉलम मतलब जो हमारा, जो मैंने डॉटेड लाइन से आपको एंटीनोड और नोड बनाया था वो वाला, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एयर कॉलम पाइप. ठीक है, जो भी लेंथ को, जो भी हमारा पाइप लिया हमने उसकी लेंथ जो हम लोगों ने स्मॉल l से लिखा था, प्लस एंड करेक्शन एट द ओपन एंड. और एंड करेक्शन कहाँ पर, ओपन लेंथ, ओपन साइड में, ओपन एंड पे क्या होगा हमारा एंड करेक्शन हमें ऐड करना है. क्या करना है हमें, ऐड. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल L इज इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस E. किसके लिए, एक एंड क्लोज के लिए. सेकंड कंडीशन देखो यहाँ पर क्या आ गई, फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स. ठीक है, अब ये पाइप है जो दोनों साइड से ओपन है. द करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम L. ठीक है, फिर से करेक्टेड लेंथ जो एयर कॉलम की है, एयर कॉलम की बात कर रहे हैं, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन पाइप स्मॉल l. ठीक है, लेंथ ऑफ एयर, ये कॉलम जो हमारे पास दिया है पाइप का, प्लस एंड करेक्शन एट दी बोथ दी एंड्स. ठीक है, एंड करेक्शन एट दी बोथ दी एंड्स. ठीक है, जो एंड करेक्शन हमारा ओपन के साइड में है, ऊपर वाले में, और नीचे के साइड में जो ओपन वाले के लिए है, दोनों का E हमें क्या करना है, ऐड करना है, बोथ के लिए, इसलिए बोला गया है. तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया था, L इज इक्वल्स टू कैपिटल L इज इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस 2 टाइम्स ऑफ E. ये हमारा फॉर्मूला आ गया था. ठीक है, आई होप आपको ये एंड करेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ये अभी छोटा रखते हैं वीडियो को, आगे वाला डेरिवेशन आप लोग देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, बाय.